तो मैं वही देखता हूँ कि इतने साल बाद, इतनी अवेयरनेस के बाद, आई रियली फील प्राउड कि हमारा चैनल मिलियंस में है मेजर तुलसी क्लासेस का, जहाँ हम लगातार करियर काउंसलिंग, करियर अवेयरनेस कर रहे हैं। बट उसके बावजूद भी आज जब मैं उसको ग्राउंड पे जाके देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है कि बच्चे ने अनअवेयरनेस में एक चांस गंवा दिया। दैट मीन एक चांस तो आपका चला गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आएगा, कितने बच्चे इसमें ऐसे बैठे हैं जिन्होंने भविष्य में अपना जेई टारगेट बनाया, मतलब उनको जेई मेन एंड एडवांस हिट करना है? रेज हैंड, बच्चे एंड बच्ची दोनों। कितने लोग जेई मेन एंड एडवांस टारगेट बनाए? गुड। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कितने बच्चों को ये पता है कि जेई का जो जनवरी का एग्जाम है, 12th के जो भी बच्चे यहाँ पर हैं वो इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं? कितने बच्चों को पता है? ठीक है, 1 और 2। इसका फॉर्म कब आता है बच्चे? हाँ जी, दिसंबर में। कब आएगा इसका फॉर्म? दिसंबर में। ये जनवरी आपका पहला अटेम्प्ट होगा। कितने लोगों को ये पता है कि जेई के लिए आपको 2 ही मौके मिलते हैं, एक अपेयरिंग में मिलता है और एक 10+2 की करने के बाद 1 साल के बाद? कितनों को ये संख्या है अवेयरनेस को लेकर के। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं? मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जो आपका ये 9th, 10th, 11th, 12th का जीवन है, जो आप पढ़ाई आप कर रहे हैं, ये सबसे डिसाइडिंग टाइम है आपके लाइफ का। और दुख इस बात तक का नहीं कि बच्चों को नहीं पता है, गार्जियन में भी अवेयरनेस नहीं है, हमारे शिक्षकों में भी अवेयरनेस नहीं है इस बात को लेकर के कि अपेयरिंग में हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी है। 2 एग्जाम्पल बहुत सिंपल से मैं आपको दूंगा, उनसे खुद को कनेक्ट करने की आप कोशिश करिएगा। हमारे यहाँ 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक, ज़्यादा संख्या तो ऑब्वियसली उनकी है जो 10+2 के बाद अपने भविष्य को तैयार करना स्टार्ट करते हैं। बच्चा सेट है कि मुझे बोर्ड एग्ज़ाम देना है, उसे डराया भी गया है कि और बोर्ड एग्ज़ाम देना है, और वो मार्च में अपने बोर्ड एग्ज़ाम देता है। जैसे 12th के बच्चे इसमें भी होंगे, मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम देता है बच्चा। बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि इंटर का एग्ज़ाम इतनी बड़ी जंग उसने ख़त्म की है, तो उसका हक है रिलेशन में जाना, शादी ब्याह को अटेंड करना, वगैरह वगैरह वगैरह। ये करते करते बच्चे के मई जून का टाइम बीत जाता है, तब तक रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि एक माइंडसेट और है कि रिजल्ट आएगा तभी हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो रिजल्ट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब बच्चा तैयारी शुरू करने आता है, पहली बार हमसे उसका इंटरेक्शन हो रहा है 12th वाले का। तो आते ही मेरा पहला प्रश्न यही होगा उससे कि बेटे क्या आप सितंबर का एनडीए अटेम्प्ट जो था वो आपने दिया? तो बच्चा बोलता है सर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया जी? पता नहीं था। चलो जी, बढ़िया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुमने जनवरी का जेई एग्जाम दिया बच्चा? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बच्चे? क्योंकि सर मेरे को पता नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन, मार्च में बोर्ड एग्जाम दिया, दैट्स रियली वेरी गुड। क्या अप्रैल में होने वाले एनडीए और जेई एग्जाम को दिया आपने? तो बच्चा कहता है सर पता तो था इस बात, लेकिन मेरी तैयारी नहीं थी सर, इसलिए मैंने एग्जाम नहीं दिया। बात यहां खत्म नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होता है कि तू मई जून में पहुंचा है और सितंबर में तेरा अगला एग्जाम लगा हुआ है, तो क्या सितंबर एग्जाम के लिए माइंडसेट ओके है? नहीं सर, अभी तो शुरुआत करूंगा मैं। और टेक्निकली उसका जो सितंबर का एनडीए अटेम्प्ट है वो भी उसका बर्बाद हो जाता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से समझे बच्चे, तो 3 एनडीए के चांस उस बच्चे ने गंवा दिए, केवल इस वजह से कि उसको अवेयरनेस नहीं है। और साथ ही साथ जेई मेन के एग्जाम में ना अपीयर होने की वजह से वो अपनी 4 डायरेक्ट एसएसबी खो दिया। जैसे कि हम जेई के थ्रू बेटा एग्जाम फेस करते हैं, फिर हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाके एडमिशन लेते हैं या प्राइवेट कॉलेज में भी लेते हैं। 4 साल आप इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करते हैं, फिर आप जॉब की तलाश में निकलते हैं, जो कि सब कुछ सेल्फ एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। ऐसे लोगों के लिए फौज ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रखी है कि आप जेई मेन एग्जाम में अपीयर हो जाइए। उसके आधार पे आपको साल भर के अंदर 4 डायरेक्ट एसएसबी दी जाती हैं, 2 आर्मी टीएस और 2 नेवी टीएस के थ्रू। और ये अपॉर्चुनिटी आपको इंजीनियरिंग के लिए, मतलब आप आर्मी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, आप नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं। और कमाल की बात, इस इंजीनियरिंग में बड़े फायदे हैं। पहली चीज़ कि आपकी जॉब सिक्योर है। दूसरी चीज़, आप एक इतने प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गए हैं। और कमाल की बात, आप आर्मी नेवी में एज ए इंजीनियर जाते हैं और आपका 1 रुपये नहीं खर्च होता है और आपकी सैलरी भी सिक्योर हो जाती है। तो ऑब्वियसली हर जेई के बच्चे के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि इन फॉर्म्स को भरें, लेकिन अगर वो जेई का एग्जाम नहीं दिया है तो इन फॉर्म को भरने की एलिजिबिलिटी नहीं हो पाती है। जैसे साल भर में एनडीए के द्वारा हमें 2 मौके मिलते हैं। आज के टाइम में एनडीए के भी माध्यम से जो बच्चे ज्वाइनिंग कर रहे हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहाँ भी ज़्यादातर बच्चे बीटेक ही ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी बीटेक की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। मतलब हमारी आर्म फोर्स अकेले आपको 6 अपॉर्चुनिटी साल में देती है इस बात के लिए कि आप आके बीटेक करिए हमारे अंडर कस्टडी में और एग्जैक्टली अपनी जॉब सिक्योर कर लीजिए। बट अगर ये एग्जाम नहीं दिया तो गया। अब इस कड़ी में क्या होता है कि 2024 उसका बर्बाद,
पूरी तरह से, मतलब 2024 में उसके पास कुछ नहीं है, उसने 3 एनडीए गंवा दिए, 4 जेई के थ्रू जो डायरेक्ट एसएसबी थी वो उसने गंवा दिया, 7 चांस उस बच्चे के जा चुके हैं।